कुछ प्यार सृजन कर जाते हैं, कुछ प्यार प्रलय बन जाते हैं और कुछ ऐसे प्यार भी होते हैं खामोश दफन हो जाते हैं। आप सभी को मेरा सादर वंदन, नमस्कार, शुभ संध्या। आज मैं फिर अपनी बात लेकर आप लोगों के समक्ष हूँ। हम लोग जिन दिनों बीए में पढ़ा करते थे तो उस समय किसी ने ये पंक्तियाँ टेबल पर लिख रखी थी। अब कविताएं जो होती हैं वो बड़ी अच्छी जो है, मुझे उनसे बहुत लगाव है और जो अच्छी लगती हैं वो भीतर उतर जाती हैं, तो इसलिए मुझे अभी तक जस की तस वो याद है और वो पंक्तियां मैंने आपको सुनाई। देखिए, कविता प्रतीकात्मक होती है, एक साथ कई अर्थ बयां करती है। अब लेने वाला किस संदर्भ में अर्थ ग्रहण करता है ये उस पर निर्भर करता है। मैं इस कविता की पंक्तियों पर आती हूँ, जो 4 पंक्तियाँ हैं कि कुछ प्यार सृजन कर जाते हैं। प्यार का अर्थ मैं यहाँ स्थूल से नहीं लूँगी, दैहिक प्रेम से नहीं लूँगी। प्यार जो है वो आपका लक्ष्य हो सकता है। जैसे एक बार मैंने पहले बताया था कि कबीर कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला न कोई। तो कबीर का जो प्रेम है वो अलौकिक प्रेम है, एक लौकिक है और एक अलौकिक है। तो वही ये जो प्रेम है कि कुछ प्यार सृजन कर जाते हैं, ये प्रेम आपका लक्ष्य हो सकता है, ये प्रेम आपके जीवन का उद्देश्य हो सकता है। तो कुछ प्यार सृजन कर जाते हैं। दुनिया में तमाम तरह के लोग हैं, तो उनमें से कुछ लोग अपने लक्ष्य के प्रति इतने दृढ़ संकल्पित होते हैं कि उनका जो लक्ष्य है वो सृजन कर जाने का मतलब वो फलीभूत हो जाता है, वो उनको प्राप्त हो जाता है। और कुछ प्यार प्रलय बन जाते हैं। कुछ लोग लक्ष्य नहीं मिलने पर भटक जाते हैं और प्रलयंकारी रूप धारण कर लेते हैं। आप भौतिक प्रेम से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर अध्यात्म की ओर ले जाएं, भीतरी ओर ले जाएं, तो कुछ प्यार प्रलय बन जाते हैं। ऐसा भी होता है कि जब हमें लक्ष्य नहीं मिलता तो हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो ऐसे प्रेम, ऐसी भावना प्रलयंकारी बन जाती है। और अगली बात जो है, कवि कहता है कि कुछ ऐसे प्यार भी होते हैं खामोश दफन हो जाते हैं। कुछ लोग अपने अरमानों को अपने दिल में ही दबाए रहते हैं, अभिव्यक्त नहीं करते, और वो उनकी इच्छाएं दम तोड़ देती हैं। तो हमें मैं बात करूंगी इसी संदर्भ में कि जो हमारे पास तो विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। और जो भी है, जो देखिए, विद्या एक ऐसी वस्तु कहिए या भाव कहिए जो उम्र भर चलती है। विद्यार्थी होने का अर्थ है जीवन भर आप विद्याधन अर्थी विद्या चाहना, शिक्षा चाहना, ज्ञान चाहना। ज्ञान कभी बेकार नहीं होता। तो आप अगर ये भावना रखते हैं, आप, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा आगे चल के नौकरी करेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के लिए विद्या का अर्थ केवल स्वावलंबी बनना है। मेरी दृष्टि में विद्या का अर्थ, ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ जीने की कला भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वास्तविक अर्थों में हम ज्ञानी बनते हैं, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और उसके लिए हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। तो ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, वो उनका जो लक्ष्य है वो कैसे मिलेगा? सबसे पहले इस पर मैं थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहूँगी कि आप जो अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, उसे प्रेम की तरह, एक शेर फिर मुझे याद आ रहा है कि अच्छा ये मोहब्बत का असर देख रहा हूँ, तुम ही नज़र आते हो जिधर देख रहा हूँ। अपने लक्ष्य को अपना प्रेम, अपना जुनून बना लीजिए और हर तरफ उसके बारे में ही सोचिए। फिर आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, आकर्षण का नियम काम करेगा। तो आप उस पर ही ध्यान केंद्रित करिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, तो निश्चित रूप से एक दिन आप अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। और जो अपने, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपना मूल्यांकन करें, अपने आप को देखें। जैसे हर एक को पता होता है कि मेरे जीवन का, मेरा अपना शौक़ क्या है, हर किसी को मालूम होता है। मैं अपनी बात करूँगी, किसी और की बात नहीं। देखिए, मैं शिक्षण के क्षेत्र में हूँ, तो टीचिंग लाइन में जाना, अक्सर ये कहा जाता है जो कुछ नहीं बन पाता है, मतलब
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो नहीं निकल पाते वो लोग टीचर बन जाते हैं। ऐसी भ्रांतियाँ भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अगर शिक्षण के क्षेत्र में हूं तो मैं अपनी मर्ज़ी से हूं, अपनी इच्छा से हूं, किसी की थोपी या ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हूं। तो जब मैं पढ़ा करती थी तब भी मुझे ये एहसास था कि मैं अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर सकती हूँ, और हिंदी मेरा प्रेम है, हिंदी मेरा लगाव है। तो इसलिए जो मेरा कार्यक्षेत्र है वो मैंने स्वयं चुना है। इसी तरह से आपको भी अपने कार्यक्षेत्र या अपनी रुचि का पता होना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा रुचि, सबसे ज़्यादा अच्छा किस में लगता है। वो खेल हो सकती है आपकी रुचि, वो कंप्यूटर हो सकती है, कोई भी विषय हो सकता है। आप उसी में अपना विकास कीजिए, उत्तरोत्तर प्रगति होगी, आप आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप जीने की कला भी साथ ही साथ सीखते जाइए कि अच्छी चीज़ों को कैसे आत्मसात करना है। आपने कई बार हमारे ऊपर जो विद्यार्थी जीवन है उसमें संगत का असर होता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं जीवन में। आपने एक कथा सुनी होगी कि एक नदी के किनारे एक बार एक साधु महात्मा स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि नदी की तेज़ धारा में एक बिच्छू बहता चला जा रहा है। उन्होंने तुरंत उसे पकड़ा हाथ से और बाहर निकाला। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, तो छूते ही महात्मा ने तो अच्छी नज़र से, अच्छे नज़रिए से निकाला था बाहर निकालने के लिए, लेकिन उसने डंक मार दिया। तो महात्मा जी ने दर्द के मारे हाथ छटपटाया और छटक करके बिच्छू फिर पानी की धारा में गिर गया, फिर बहने लगा। महात्मा जी को फिर दया आई, फिर उन्होंने पकड़ा और फिर किनारे पर रखने की कोशिश की, लेकिन बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। इस तरह से 3-4 बार हुआ। तो एक व्यक्ति जो ये सब देख रहा था, उसने महात्मा से कहा कि देखिए, ये दुष्ट स्वभाव का प्राणी है बिच्छू, तो आप इसको क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं? इसको रहने दीजिए, इसको बहने दीजिए, क्योंकि इसका जो है स्वभाव ही दुष्ट है, तो मत निकालिए। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, अगर उसका स्वभाव ख़राब है, दुष्ट है वो, और वो अपने स्वभाव को फिर भी नहीं छोड़ रहा है, तो मेरा स्वभाव तो अच्छा है, परोपकारी है, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? तो मैं जो कह रही हूँ कि दृढ़ संकल्पित होना है, आपको अपने आप को बचा करके चलना है, अच्छी आदतों को बचा करके चलना है, चाहे आपके इर्द गिर्द कैसी भी संगति आए। वैसे संगति के बारे में भी तरह तरह की चीज़ें कही गई हैं, तरह तरह की बातें कही गई हैं। ये कहा गया है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, और जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। कि कदली यानी केले के पत्ता, स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरती है तो वो कपूर बन जाती है, और सीप के मुंह में जाती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में चली जाती है तो जहर बन जाती है। तो इस तरह से यहाँ परिभाषित किया है कवि ने कि हम जैसी संगति में बैठते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन रहीमदास जी एक दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो वो ये कहते हैं कि जो इसकी प्रकृति श्रेष्ठ है, तो उसके चारों ओर चाहे कितने ही बुरे स्वभाव के लोग आ जाएं, वो अपनी अच्छाई को कभी छोड़ता नहीं। जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो विष का स्वभाव नहीं लेता। चंदन का वृक्ष विषैला नहीं होता। तो अगर आपने अपने लक्ष्य को पाना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए अच्छी आदतों को अपनाना, और कोई संगत किसी के साथ भी, क्योंकि आप हमेशा तो एक सीमित क्षेत्र में रह नहीं सकते। आप अपने जो है जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप बाहर निकलेंगे तो तरह तरह के लोगों से मुलाकात होगी। तो वहाँ पर अपनी संगत आप देखें कि कैसे हैं, लेकिन अपने आप को बचा करके चलना है। और वो अच्छी आदतें, दूसरे के आदतों में मत ढलिए। हमको पता होता है कि हमारे अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हर किसी को पता होता है। और जब भी हम, यहाँ तक कि हम गलत भी करते हैं तो भी हमारा जो मन है, अंतरात्मा है, वो हमको रोकती है किसी भी गलत काम को करने से। तो ये ध्यान में रखिए कि हम चाहे कहीं भी रहें, लेकिन हमें अच्छा रहना है। और वो एक बात जो दोहे में कही गई है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कि व्यक्ति को, सज्जन को ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है कि वो अच्छे को अपने भीतर रखता है और थोथी बातों को उड़ा देता है। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। और निश्चय जानिए, आप मेरी बातें ये मत लीजिएगा कि
मैं कह रही हूँ, इसलिए आप मानिए, आप मत मानिए, आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए, आप अपने ऊपर प्रयास करके देखिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ वास्तव में ये बातें फलीभूत होती हैं, अपने आप से चरितार्थ करके देखिए। इसके लिए धैर्य चाहिए, संयम चाहिए और अपने ऊपर नियंत्रण चाहिए। तो वो तब निश्चित रूप से आप एक अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जब हम अच्छा करते हैं ना, तो हमारी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है हमसे, हमें खुद में अच्छा फील होता है। आप सोच करके देखिएगा, आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप किसी को भला बुरा कह दें, तो पूरे दिन आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, जो लड़ाई हुई वही शब्द गूंजते रहेंगे। और अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, किसी कोई भला कर देते हैं, तो वो भी आपको अंदर से खुशी होगी। तो हमें ये अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करने के साथ जीवन जीने की कला भी साथ ही साथ सीखनी है, क्योंकि अलग से अकेला कोई समय ऐसा नहीं आएगा कि हम ये सोचें कि बैठेंगे अब सीख लेंगे, अब कर लेंगे, तब कर लेंगे। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो निश्चित रूप से ये विषय लंबा है और मैं इसको एक जो है छोटी सी क्लिप में समेट नहीं सकती, लेकिन मैं इस पर चर्चा करूँगी काफ़ी। तो मुझे अभी लता मंगेशकर जी ने एक गाना उनका गाया है, उसके बोल बड़े प्यारे हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे। तो उसकी पंक्तियाँ मैं गुनगुना देती हूँ, इस विषय को मैं आगे लेकर के चलूँगी फिर बाद में। कि रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। मौसम की शाख से, समय की उम्र की डाली से हर एक को टूट करके गिरना है। तो लेकिन उससे पहले, गिरने से पहले हम फले फूलें, अच्छी तरह जी करके देखें, खुशबू फूल बन करके देखें, खुशबू के रूप में बिखर करके देखें, तो हमारा होना, ज़िंदगी का होना सार्थक है। मैं अपनी बात को फिर किसी और दिन में आगे बढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आज इतना ही। नमस्कार।